सर जी नमस्कार। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट गया था और अपन अब बात कर रहे थे 70 वाले क्वेश्चन की। 70 वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने ये स्टेटमेंट दे रखे हैं कि भाई मुख्य सौर तूफान के अंदर पृथ्वी पर तो कौन कौन सी संभावनाएं घटित हो सकती हैं। तो जीपीएस या द्वितीय संचालन प्रणाली विफल हो सकती हैं, विश्व युद्ध क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है। ये स्टेटमेंट थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है साथियों। अपन बात करते हैं आगे आंसर कौन सा उसके बारे में। बिजली गिर स्थिति कर सकता है, ये संभवित राइट आंसर लग रहा है साथियों। अगर अपन बात करते हैं आगे, यानी पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों पर तीव्र ध्रुवीय द्वितीय घटित हो सकती है, ये राइट आंसर है साथियों। ये अपना क्या है, राइट स्टेटमेंट है। अगर अपन स्टेटमेंट 5 की बात करते हैं तो ग्रह के अधिकांश हिस्सों में दावानियाँ घटित हो सकती हैं, ये दावानियाँ घटित हो सकती है। ये थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा क्या है साथियों, मुझे संशय भरा लग रहा है। और अगर अपन बात करते हैं 6 स्टेटमेंट की, तो उपग्रहों की कक्षाएं विस्तृत हो सकती हैं, ये स्टेटमेंट राइट है साथियों। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है, ये क्या बाधित हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। अगर अपन बात करते हैं राइट आंसर की, तो अपना स्टेटमेंट अपने को दो संशय कौन कौन से लग रहे थे, 2 और 5 लग रहे थे। और जिसके अंदर 2 और 5 है उसको काट दो। जैसे इसके अंदर ये है, इसको कट जाएगा, 2 और 5 है ये कट जाएगा, और इसके अंदर 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, अगर इसके अंदर है तो ये अपना स्टेटमेंट सी राइट जाएगा। ये साथियों इसमें क्या है, थोड़ी वो ट्रिक लग जाती है अपन, एलिमिनेशन ट्रिक के अंदर इसके अंदर ये राइट हो सकता है। यानी अपने क्या है, दो ऐसे इसके अंदर 7 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट क्या है ऐसे पता किया है कि भाई जैसे भी वो थोड़ा संशय भरे लग रहे हो, तो उसके बारे में अपने दोनों स्टेटमेंट एलिमिनेशन टेक्निक की वजह से राइट होगी। अगर अपन बात करते हैं साथियों 71 क्वेश्चन की बात करते हैं। 71 क्वेश्चन के अंदर क्या बात कर रहे हैं, तो भाई एक मेथेन, एक फसलों में से निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक स्रोत है। अगर अपन साथियों अगर छोटी मोटी अगर थोड़ा सा भी नॉलेज की बात करें, तो धान के खेतों के अंदर मेथेन गैस रिलीज होती है, अपन सब जानते हैं। उसके अंदर जो एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। और नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में अपन बात करते हैं साथियों, जो एग्रीकल्चर अपने जो राइस का जो फील्ड होता है साथियों, यानी जो राइस का जो फील्ड है, अपन 4 स्टेटमेंट अपन देख लिए भी, ये 4 स्टेटमेंट रहे। उसके अंदर जो राइस का जो फील्ड है उसके अंदर अपन जो नाइट्रोजन देते हैं ना साथियों, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो साथियों उसके अंदर क्या था, अपन नाइट्रोजन 10 सेंटीमीटर नीचे देते हैं भूमि के अंदर, यानी रिड्यूस जोन में, नॉन रिड्यूस जोन में देते हैं साथियों। उसके अंदर क्या होता है, रिड्यूस और नॉन रिड्यूस जोन बते होते हैं, उसके अंदर अपन क्या होता है, नाइट्रोजन देते हैं। तो इसके अंदर स्टेटमेंट अपना बी राइट हो जाएगा। कौन सा 71 के अंदर बी राइट आंसर हो जाएगा अपने अंदर। जो इसमें कौन सी आएगी, राइस क्रॉप आएगी, कौन सी राइस क्रॉप आएगी इसके अंदर, धान। ठीक है साथियों। अगर अपन बात करते हैं कृषि से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों को बारी बारी से कलेदन और सूक्ष्म किया जाता है, क्या परिणाम होते हैं। बीज की कम आवश्यकता, मेथेन का कम उत्पादन होता है। यानी स्टेटमेंट उसके अंदर साथियों जो अपना ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, उसके अंदर भी एक ये दे रखा है साथियों, कभी मेथेन का कम उत्पादन, यानी धान की गहनता प्रणाली मेथेन का कम उत्पादन, यानी इसका मतलब अपन क्या सोच सकते हैं भी उसके अंदर मेथेन का उत्पादन होता है, यानी धान के अंदर दे रखा है मेथेन का कम उत्पादन, स्टेटमेंट दे रखा है अपने को। तो अपन 72 वाले क्वेश्चन को अपन अगर अच्छे से पढ़ लिया तो 71 का क्वेश्चन का भी अपने राइट हो सकता है। बिजली का कम खपत होती, निम्नलिखित कोड में से सही का प्रयोग करना है। 72 के अंदर डी राइट जाएगा, कौन सा डी, यानी तीनों स्टेटमेंट राइट है। यानी मेथेन का इसके अंदर क्या होगा, गहनता प्रणाली के अंदर कलेदन और सूक्ष्म किया जाता है। तो ठीक है सर। अगर अपन बात करते हैं जिलों में कौन सी एक शुक्र मरुस्थल में बदल गई हैं, वो बात करते हैं साथियों 73 वाले क्वेश्चन के अंदर बी राइट जा रहा है साथियों। कौन सा, लेक फगुबिन, कौन सा लेक फगुबिन, जो क्या है शुक्र एक मरुस्थल में बदल गई हैं। अगर अपन बात करते हैं साथियों दक्षिणी भारत की गंडीकोटा घाटी केन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस से एक निर्मित हुई है, गंडीकोटा घाटी। अगर अपन बात करते हैं 74 क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं तो पेनार, इसके अंदर पेनार राइट जाएगा। ठीक है साथियों, ये गंडीकोटा घाटी कहाँ पे है, पेनार में राइट जाएगा साथियों, पेनार के अंदर ये जाएगा, पेनार के अंदर। ये अपना 74 क्वेश्चन हो गया। 75 के अंदर अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो शिखर दे रखे और पर्वत दे रखे हैं साथियों। 75 के अंदर नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी, कुमाऊं हिमालय, नोकरेक, सिक्किम हिमालय। तो अपना जो इसके अंदर स्टेटमेंट सुमेलित कौन सा है उसके बारे में अपने को बात करनी थी। 75 के अंदर साथियों 20 स्टेटमेंट ऐड जा रहा है, केवल और केवल नंदा देवी कहाँ पे, कुमाऊं हिमालय के अंदर है। कहाँ पे साथियों, 20 स्टेटमेंट अपने इसके अंदर राइट है, ये वाला। ठीक है साथियों, केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट अपने राइट है इसके अंदर। 76 लिमंटे मोटे के तौर पर निम्नलिखित में से क्या दे रखा साथियों, अक्सर समाचारों में लिमंटे मोटे किस क्षेत्र से संगठित हैं उसके बारे में बात करनी थी साथियों। तो 76 के अंदर कौन सा राइट जा रहा, ए राइट जा रहा, यानी पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र है लिमंटे मोटे।
अब अपन बात करते हैं साथियों निम्नलिखित अपने पे देशों पे विचार करना था जिनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैपिंग का है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैपिंग से रिलेटेड है। 77 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? सी राइट आंसर जा रहा है साथियों इसके अंदर 3, 4 और 5। 77 के अंदर 3, 4, 5 सही है साथियों, 3, 4, 5 सही है। यानी 3 के अंदर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये अब अगर अपन बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन के आंसर की साथियों, अपन ने जो ऊपर क्वेश्चन देखा था उसमें अजरबैजान था साथियों। अजरबैजान किससे रिलेटेड पूछा था साथियों? तुर्की से रिलेटेड पूछा था। किससे? तुर्की से रिलेटेड पूछा था। अपने को वो स्टेटमेंट अपने भी पढ़ा था भी अरबैजान, तो यानी स्टेटमेंट फर्स्ट हो ही नहीं सकता है। अरबैजान अपने कहाँ पढ़ा था? तुर्की से रिलेटेड पढ़ा था। तो ये तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें है वो तो कट ही गए। अपना आंसर एलिमिनेशन टेक्निक की वजह से आ ही गया 77 के अंदर, सी एलिमिनेशन टेक्निक की वजह से आ गया। यानी अपने थोड़ी सा एक माइंड सेट लगाया था उसके अंदर आंसर पड़ा है, वो अपन ढूंढ सकते हैं। कौन सा? सी 3, 4 और 5। ठीक है साथियों। अगर अपन बात करते हैं बात के साथियों वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके पास मैं एक स्ट्रिक आंसर के लेके आ रहा हूँ, एक एक्सपेक्टेड और मोस्ट वैल्यूबल आंसर की लेके आ रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो को पूरा देखना साथियों और अपने साथियों के साथ शेयर करना। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करने। मोनेटाइज दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनेटाइज में थोरियम होता है। मोनेटाइज की समस्त तटवर्ती बालुकाओं मोनेटाइज प्राकृतिक रूप में होता है। भारत में केवल सरकारी निकाय की मोनेटाइज संबंधित निर्यात कर सकते हैं। 78 के अंदर साथियों स्टेटमेंट कौन सा जा रहा है? बी स्टेटमेंट जा रहे हैं। केवल 1 to 4 मोनेटाइज में थोरियम होता है, दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। नहीं आज दिन तक अगर अपन पढ़े हुए साथियों, अगर सॉइल के बारे में पढ़े हैं, मृदा के बारे में पढ़े हैं, तो मोनेटाइज वाला जो शब्द है वो अपन ने दुर्लभ मृदाओं के स्रोत के बारे में आज दिन तक अपन ने नहीं देखा। तो अगर अपन स्टेटमेंट अगर फर्स्ट की इसके अंदर साथियों अगर अपन बात करते हैं 78 के अंदर, तो बी राइट जा रहा है इसके अंदर साथियों। 1, 2 और 4 मोनेटाइज दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। ये साथियों स्टेटमेंट थोड़ा मुझे संशय भरा लगता है, बट ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये आंसर इसका बी राइट जा रहा है। बट एक बार इसको मैं और चेकिंग करके आपको मैं बता दूंगा, आप भी पता करना इसके बारे में। इसके अंदर साथियों स्टेटमेंट जो है बी राइट जा रहा है अभी का हाल ही जो, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये दोनों राइट जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अभी इसके बारे में आगे थोड़ी और चर्चा कर लेंगे। इसके अंदर मान लेते हैं अभी दुर्लभ मृदाओं का मोनेटाइज स्रोत है, इसके अंदर बी राइट जा रहा है। ठीक है साथियों। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जून का पहला पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा और जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। यानी सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध के अंदर। 79 क्वेश्चन के अंदर साथियों अपना बात करते हैं तो ये भी आंसर राइट जा रहा है। जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, समथिंग समथिंग अपन क्या मानते हैं इसको? 21 जून मानते हैं। 21 जून अपने को क्या दूसरा सबसे लंबा दिन माना जाता है। ठीक है सर जी। ये अपने एक थोड़ी नॉर्मल सी जानकारी, एक जो अपन बात करते हैं तो जनरल साइंस से एक पूछ लिया, वो ऊपर ऊपर से पूछ लिया। बात करते हैं 80 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 80 वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओकेरा अधरभूमि पंजाब में, रेणुका हिमाचल प्रदेश में, रुद्रसागर त्रिपुरा में है और सस्तामकोता तमिलनाडु के अंदर। इसके अंदर स्टेटमेंट की बात करते हैं 80 के अंदर तो केवल और केवल 2 युग्म सही हैं इसके अंदर और 2 युग्म गलत हैं। ठीक है साथियों। अगर अपन बात करते हैं 81 क्वेश्चन की बात करेंगे, 81 क्वेश्चन की बात करते हैं तो साथियों इसके अंदर स्टेटमेंट कौन सा जा रहा है? बी स्टेटमेंट राइट जा रहा है। भारत बी स्टेटमेंट, ये साथियों बी उतना कथनों के अंदर ये साथियों बी राइट जा रहा है। बी के अंदर 1, 2 और 4 जा रहा है। 1, 2 और 4 जा रहा है। कौन सा? 1, 2 और 4 जा रहा है साथियों। 1, 2 और 4 जा रहा है। ठीक है साथियों। 1, 2 के अंदर क्या है? HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना के दंड देने हेतु तथा शक्ति प्रदान करता है। सही है। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है साथियों। इसके अंदर भारत में न्यायालय के अवमानना के विषय में कानून बनाने की संसद में शक्ति निहित होती है। इसके अंदर स्टेटमेंट कौन सा सही राइट था साथियों? इसके अंदर 81 के अंदर भी स्टेटमेंट राइट था। 82 के अंदर बात करते हैं साथियों। 82 के अंदर बात करते हैं स्टेटमेंट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट इसके अंदर सी राइट जा रहा है। दोनों राइट है इसके अंदर, ये दोनों क्या है? स्टेटमेंट राइट है साथियों। 83 की बात कर लेते हैं साथियों।
वीडियो बहुत लंबा हो गया साथियों, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको, और कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसके बारे में आपको और बता दूंगा आगे। और 83 की बात करते हैं साथियों, तो इसके अंदर भी स्टेटमेंट राइट जा रहा है, 2 और 3 इसके अंदर स्टेटमेंट राइट है। 84 की बात करते हैं तो साथियों 84 के अंदर बात करते हैं, 84 के अंदर कौन सा राइट जा रहा है, बी राइट जा रहा है। 84 के अंदर भी केवल 2 स्टेटमेंट सही है, यानी संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट साथियों तो बहुत पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बहुत एक ऊपर लेवल का क्वेश्चन है साथियों, यानी हर किसी को आ सकता है ये, और इसके अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, पॉलिटी का ऊपर ऊपर से पूछा गया साथियों। बात करते हैं साथियों 85 के अंदर, यानी कौन सी लोकसभा की अन्य शक्तियाँ हैं, यानी आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना लोकसभा की, और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। इसके अंदर 85 के अंदर कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, बी स्टेटमेंट राइट है। कौन सा, बी स्टेटमेंट, केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। इसके अंदर कौन सा, बी स्टेटमेंट राइट है साथियों, केवल दूसरा राइट है स्टेटमेंट अपना राइट रहेगा। 85 के अंदर बी राइट है साथियों, ठीक है साथियों, बी राइट है साथियों। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, इसके अंदर बी राइट स्टेटमेंट, केवल और केवल 2 राइट है। 85 के अंदर बी राइट है साथियों। 86 की बात करते हैं, दल विरोध कानून के संदर्भ में पॉलिटी का क्वेश्चन है साथियों, पॉलिटी के अंदर 86 के अंदर बी राइट जा रहा है साथियों। 86 के अंदर बी राइट जा रहा है साथियों, कौन सा, बी राइट जा रहा है। बी के अंदर कौन सा है, कानून कोई समय अवधि नहीं देता है जिसके अंदर पिटीशन अधिकार उदल बदल मामला निश्चित करना होता है, ठीक है साथियों। और 87 की बात करते हैं साथियों, ये भी उसका ही है, पॉलिटी का क्वेश्चन है साथियों। पॉलिटी के अंदर बात करते हैं तो साथियों कौन सा, 87 के अंदर क्वेश्चन कौन सा है, अपना डी स्टेटमेंट राइट जा रहा है साथियों, यानी न तो ये सही है और नहीं ये सही है, ठीक है साथियों। इसके अंदर दोनों गलत है साथियों। 88 की बात करते हैं साथियों, 88 के अंदर सी स्टेटमेंट राइट जा रहा है अपना, सी स्टेटमेंट के अंदर केवल 1/3 सही है, यानी किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया तो प्रबंधित नहीं होगा। और कोई भी लोक प्रवण से व्यक्ति अधिकार भ्रष्ट करने, प्रिंट प्रांगण करने तो अपने समाधान के लिए याची पिटिशनर हो सकता है, ठीक है साथियों। बात करते हैं 89 की बात करते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना चाहिए। और इसके अंदर साथियों है अपना स्टेटमेंट अपना इसके अंदर है डी राइट है साथियों। 89 के अंदर, यानी प्राइवेट अवश्य अपनाना चाहिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर, क्योंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंतर्गतत्व के भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा होना चाहिए, ये पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जाना चाहिए, यानी तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर राइट बता रखे साथियों, तीनों स्टेटमेंट राइट है। 90 क्वेश्चन की बात करते हैं, 90 क्वेश्चन के अंदर लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना चाहिए, यानी 90 क्वेश्चन के अंदर साथियों स्टेटमेंट केवल ये सही है, एक और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी सदन के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्तियाँ वैसी जैसी कि अध्यक्ष की, उसके विनियमन के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। और स्टेटमेंट अपना फर्स्ट के लोकसभा के कार्यशैली नियमों का अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे, ठीक है, ये भी सही है। और 1/3 सही है, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन राइट है, ये 90 हो गया साथियों। 90 के अंदर अब 91 है साथियों, सॉरी साथियों, त्वरित वित्तीय प्रपत्र, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से एक उधार दिए गए उपबंधों से संबंधित हैं। 91 के अंदर साथियों बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, कौन सा है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसके अंदर राइट आंसर जाएगा। 92 के अंदर साथियों इसके अंदर ये प्रभाव दे रखे साथियों, इसके अंदर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। और इसके अंदर स्टेटमेंट की अगर अपन बात करते हैं 92 के अंदर बात करते हैं तो स्टेटमेंट इसके अंदर डी राइट जा रहा है साथियों, कौन सा, डी। 1, 2 और 3 तीनों राइट है साथियों। और 93 की बात करते हैं साथियों, 93 की बात के अंदर करते हैं तो मुद्रास्फीति के बारे में पूछा गया है। मुद्रास्फीति के बारे में इसके अंदर ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1, 2, 3 के अंदर 93 के अंदर कौन सा जा रहा है साथियों, राइट, बी जा रहा है साथियों। 93 के अंदर बी राइट जा रहा है, केवल 2 और 3 इसके अंदर राइट जा रहा है। अब 94 की बात करते हैं साथियों, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में बात करते हैं। G20 और उसके साथ प्रेस क्लब द्वारा समर्थित एक पहले एक ये असंदानीय ऋण वाले नियम
देशों को सहायता देने की एक पहले 94 के अंदर साहित्य कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है? सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है इसके अंदर 94 के अंदर। बात करते हैं 95 की बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति बॉन्ड यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स बोर्ड के क्या लाभ हैं? तो ये इसके लाभ क्या हैं साथियों? 95 के अंदर ए राइट कौन सा स्टेटमेंट कौन सा? ए राइट है, 1 और 2 राइट है। यानी सरकार जो अपना मुद्रास्फीति के रूप में अपना ऋण कर कूप दरों को कम कर सकती हैं, मुद्रास्फीति में अनिश्चितता सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। दोनों स्टेटमेंट राइट है साथियों। बात करते हैं साथियों 96 की। 96 के अंदर कौन सा स्टेटमेंट राइट है साथियों? बी क्वेश्चन इसके अंदर राइट है, यानी केवल दूसरा यही राइट है, ये गलत है साथियों स्टेटमेंट। यानी वे अपने प्लेटफॉर्म की संस्था के बंदों विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, ये एक सीमित है प्रणाली है साथियों। 97 की बात करते हैं साहित्य कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टर का निर्माण कर सकते हैं? तो 97 के अंदर स्टेटमेंट केवल फर्स्ट जा रहा है, 1 और 2 स्टेटमेंट से किसानों को अपनी फसलें काटना और कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, और ये दोनों स्टेटमेंट क्या है साथियों? राइट है, और ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बात करते हैं साथियों 98 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, 97 तक अपन पहुँच गए हैं। इसमें है साथियों अपने इसके अंदर स्टेटमेंट इसके अंदर अपने को खाली बताना है कौन सा आंसर राइट है। यानी अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्रोतों के रूप में प्रतिबंधित करती है? 98 के अंदर डी राइट है साथियों। कोई विदेशी कंपनी शेयरें अंतरित करती हैं और ऐसे शेयर भारत में स्थिर परिसंपत्तियों से वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न होते हैं। अपन पूछ गए साथियों 99 क्वेश्चन के अंदर किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। 99 के अंदर साहित्य केवल और केवल स्टेटमेंट 1 सही है, यह स्टेटमेंट सही है, यानी एक नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। ठीक है साथियों। बात करते हैं 100वें क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का संबंध में कितने में विचार करना? घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण करने के लिए जाता है। नीलामी में बाजार संबंधी दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूति आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक है। इसके अंदर साथियों 100 के अंदर स्टेटमेंट भी राइट है, केवल और 2 ये स्टेटमेंट राइट है। ठीक है साथियों। यानी साथियों अच्छे से अच्छे मैंने ये आंसर की तैयार करने की कोशिश की, और अपने साथियों को ये वीडियो शेयर करना। ठीक है साथियों, जिससे अधिक से अधिक लाइक और शेयर सब्सक्राइब हो सके, और सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने सब्सक्राइबर नहीं किया साथियों। और इसी के साथ साथियों अपन एक नए वीडियो में और मिलते हैं। कभी किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन अपने प्रीलिम्स 2022 के अंदर आए हैं, इसी के साथियों अपने साथियों के साथ शेयर करना वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट करना साथियों। जय हिंद साथियों।